दोस्तों, आज की पुस्तक में पेमा चंद्रन ने बताया कि जब चीज़ें बिखर जाती हैं, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, भय लगने लगता है, उस समय हम अपने आप से प्रेम करें, दुखों को एक्सेप्ट करें और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे लाएं, ध्यान करें। ये पुस्तक हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित है। आप इस पुस्तक में जो सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप भी जब चीज़ें मुश्किल में हो जाती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं ज़िंदगी में, तो उनको सहन करने की शक्ति आपको मिलेगी। आइए चलते हैं इस पुस्तक के अंदर। When things fall apart, जब हमारे भ्रम टूटते हैं, हमारी योजनाओं के हिसाब से काम नहीं होता, तो हम टूटने लगते हैं। उस समय हमें साहस के साथ काम करना है, डर का सामना करना है। और दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं, हमारे अंदर करुणा आती है, हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। और दोस्तों, ये हमें उस डर से, उस भय से, उस दुख से, कठिनाई से निकलने का रास्ता दिखाता है। और जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हमारा नया जीवन आ जाता है, जीवन में एक जीवंतता आ जाती है, हम अलाइव फील करते हैं, हम अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। तो ये पुस्तक हमें ये बताती है। आइए इस पुस्तक को की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारते हैं और इस पुस्तक में चलते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। अब इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें करना क्या है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि करुणा का मार्ग चुनना है हमने, क्योंकि दुखों में करुणा जन्म लेती है। हमारे मन में दूसरों के प्रति दयालु बनने के लिए भावना पैदा होती है। दूसरों को के साथ दर्द साझा करने का समय आता है। ये इस समय हमें जागरूक होके हमें अपना चिंतन करना है, दैनिक जीवन में गहराई से अपना सोचना है कि ये जीवन क्षण भंगुर है, सब कुछ बदलता है। तो खुद को, अपने को दोस्त की तरह देखना है, न कि आलोचक की तरह। यह सभी अभ्यासों की नींव है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारी यात्रा, करुणा की यात्रा शुरू होगी। सभी प्राणियों के दुख को समझने की क्षमता है हमारे अंदर। इसे जागरण करने से हमारी करुणा विकसित होती है। दोस्तों, जो ये वास्तविक दुनिया है, द वर्ल्ड एज इट इज, उसको स्वीकार करना है। जैसी है दुनिया वैसी ही है, और जो अनिश्चितता उसमें है तो भी हमें उसको एक्सेप्ट करना है। अगर बदली हुई हमारी आज की हालात हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, एक्सेप्ट करने से हमें शांति मिलती है। इससे हमें अपने जो परंपरागत ट्रेडिशनली हम ध्यान कर रहे हैं, उसको, उसकी बजाय जो हमें ये दर्द मिला है, जो भय मिला है, जो अनिश्चितता मिली है, ये हमें बाधाओं के प्रति, जो हमारी रुकावटें आई हैं, उनके प्रति हमें दुश्मन नहीं मानना है। हमें इनसे अपना विकास का अवसर समझ के हमें अपनी खोज करनी है। और इस पुस्तक में ये बताया गया है कि बोध चित्त को विकास करना है हमारा। कल्टीवेट बोध चित्ता। बोध चित्त को पोषित करने से हमें खुद के प्रति दयालु बनते हैं और हमारे अंदर जिज्ञासा जाग जाती है। और हम जो जीवन के 3 जहर हैं, लोभ, क्रोध, अज्ञान, इनको पहचान कर, इनको बिना दबाए हम ये समझें कि हमें इससे क्या लेसन मिल रहा है। तो ये पुस्तक हमें खुद के साथ जुड़ने की एक अवसर दे रही है। दोस्तों, इस पुस्तक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, जो तिब्बती बौद्ध हैं, वो हमें ध्यान करने की विधि बता रहे हैं कि सांस पर ध्यान केंद्रित करना है, वर्तमान में आ जाना है, यहीं रुकना है, कुछ देर लंगर डाल के रुकना है और हमें यहाँ रहना है, जिससे हमें हमारी अशांति को शांति में बदल जाती है। और इससे हम क्या करते हैं, हमारे अंदर करुणा जब आने लगती है, दूसरों का दर्द समझते हैं, तो राहत की सांस बाहर छोड़नी है और हमें दूसरों के दर्द को सांस के साथ अंदर लेना है और हमें उनको राहत देकर ऐसा सोचना है कि हम उनको राहत दे रहे हैं, उनके भले की सोच रहे हैं। तो ये करुणा हमारे अंदर जब जागती है तो हमारा अकेलापन दूर हो जाता है।
दोस्तों ये पुस्तक हमें प्रेम की शिक्षा दे रही है। नाउम्मीदी के समय प्रेम हमारे अंदर जागता है, करुणा हमारे अंदर जागती है। यह प्रेम शुद्ध और मुक्त होता है हमारे को ये दोस्तों धैर्य सिखाता है। तत्काल समाधान की बजाय हमें जल्दबाजी में नहीं रहना है, और हमें ये दर्द हमें गहराई में ले जाता है, हमारी कठिन भावनाओं के साथ काम करना शुरू कर देता है। तो हमें इसको प्रवाहित होने देना है, इससे हमें मुक्ति मिलने लगती है। अब इस भाग में हमें वास्तविक खुशी के बारे में बताया गया है, तो कि दुख को विष न माने, इसे दवा बना लें, इसे ज्ञान रूप में देखना शुरू करें। और जब ये अनुभव आ जाता है हमारे अंदर, तो हमारी जागृत बुद्धि हो जाती है, जीवन पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों दूसरों के साथ जब हम इनको अपनी बातों को शेयर करते हैं और जो हमारे अंदर सच्ची खुशी आने लगती है, तो हम खुले हृदय से उनके साथ रहते हैं, इस दर्द के साथ रहते हैं और अपने जीवन को पूर्ण बनाने लगते हैं। दोस्तों ये पुस्तक हमें अपने खुले हृदय के साथ रहने के लिए, दर्द के साथ रहने के लिए, जीवन की पूर्णता लाने के लिए हमें सिखा रही है। तो ये तिब्बती बौद्ध शिक्षाएं हमारे लिए बहुत काम देने वाली हैं और हमारे को उस कठिनाइयों से उभारने वाली हैं, भय से उभारने वाली हैं, हमारे अंदर प्रेम करुणा लाने वाली हैं। अगर आपको दोस्तों ये पुस्तक अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि और वीडियो आपके पास आती रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।